हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। तो द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉर्म एन आइडियल सोल्यूशन। तो इनमें से आपका कौन सा सोल्यूशन जो है आइडियल सोल्यूशन फॉर्म करेगा, आपको पूछ रहे हैं। अब देखिए आइडियल सोल्यूशन होते क्या हैं, ऐसे सोल्यूशंस जो क्या करते हैं, रॉल्स लॉ को फॉलो करते हैं, उनको हम आइडियल सोल्यूशन कहते हैं, राइट। अब आइडियल सोल्यूशन क्यों कहते हैं, अब देखिए होता क्या, आइडियल सोल्यूशन बेसिकली ऐसे सोल्यूशंस होते हैं जिनमें आपका क्या हो, जब आप दो लिक्विड को मिक्स करते हो, लेट सपोज ये आपका कोई ए लिक्विड है और ये आपका क्या है, कोई बी लिक्विड है, आपने ए और बी को मिक्स किया तो आपका क्या बन गया, ए बी एक लिक्विड का मिक्सचर बन गया, राइट। तो आइडियल सोल्यूशन में क्या होता है, ये जो ए बी जो आपका लिक्विड मिक्सचर बना है जिसमें ए पार्टिकल्स भी हैं बी पार्टिकल्स भी हैं, तो उनके बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं अगर वो सेम होते हैं, आपके ए पार्टिकल के बीच में ट्रैक्शन फोर्सेस एंड बी पार्टिकल के बीच में ट्रैक्शन फोर्सेस के अगर इक्वल होते हैं, तो ये इस सोल्यूशन को हम लोग बोलते हैं आइडियल सोल्यूशन, राइट। इसको बोलेंगे आइडियल सोल्यूशन। और किसी भी रीजन से अगर आपका क्या हो जाता है, ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आफ्टर मिक्सिंग जो है वो बिफोर मिक्सिंग के इक्वल नहीं हो पाते या सेम नहीं हो पाते, तो वो आपका नॉन आइडियल सोल्यूशन होता है, ठीक है। अब देखिए होगा क्या, और यहाँ पर अगर आपका क्या हो जाए, ए के बीच के अट्रैक्शन फोर्सेस या फिर बी के बीच के अट्रैक्शन फोर्सेस जो हैं वो कम हो जाएं आफ्टर मिक्सिंग, जो है ए बी पार्टिकल के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएं देन बिफोर, एंड ए पार्टिकल के बीच के फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड बी पार्टिकल के बीच के फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है, ठीक है, ये आफ्टर मिक्सिंग क्या हो जाए, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएं, ठीक है, ए और बी के बीच के पार्टिकल के। तो यहाँ पर आपको डेविएशन, रॉल्स लॉ से डेविएशन देखने को मिलता है और इनको हम लोग बोलते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन, ठीक है। ये आपके नॉन आइडियल सोल्यूशंस हैं। अब देखिए नॉन आइडियल सोल्यूशन में भी अगर आपका क्या होता है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाते हैं आफ्टर मिक्सिंग, तो ये आपका होता है नेगेटिव डेविएशन, बिकॉज इस केस में आपका वेपर प्रेशर कम हो जाता है सोल्यूशन का। और अगर आपका यहाँ पर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाते हैं आफ्टर मिक्सिंग, तो यहाँ पर वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इसलिए ये आपका पॉजिटिव डेविएशन शो करता है रॉल्स लॉ से, राइट। हमें तो यहाँ पर बताना है आइडियल सोल्यूशन कौन है। तो देखिए होगा क्या, C2H5OH एंड वाटर दे रखा है, तो ये इथेनॉल एंड वाटर है, और इथेनॉल एंड वाटर जो होता है यहाँ पर आपका क्या शो करता है, पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर आपके आफ्टर मिक्सिंग क्या होते हैं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाते हैं, इसलिए ये आपका शो करेगा पॉजिटिव डेविएशन। दैट मीन्स ये आइडियल सोल्यूशन नहीं है, नॉन आइडियल सोल्यूशन है। सिमिलरली HNO3 एंड वाटर जो है, यहाँ पर भी आपको डेविएशन देखने को मिलता है रॉल्स लॉ से, इसलिए ये भी आपका नॉन आइडियल सोल्यूशन है और ये भी आपका पॉजिटिव डेविएशन ही शो करेगा। नेक्स्ट है आपका क्लोरोफॉर्म एंड CH3COCH3 दैट इज एसीटोन। तो क्लोरोफॉर्म और एसीटोन में क्या होता है, आफ्टर मिक्सिंग जो होती है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाते हैं ड्यू टू द, यहाँ पर इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्सेस की वजह से, और अगर ये बढ़ जाएंगे तो आपको नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द रॉल्स लॉ देखने को मिलेगा, तो ये भी आपका नॉन आइडियल सोल्यूशन है। नेक्स्ट कमिंग टू द C6H6 एंड C6H5CH3 दैट इज बेंजीन एंड टॉल्वीन। तो ये जो बेंजीन है ये आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है, और आपका जो टॉल्वीन है ये भी आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में आप पहले या फिर बाद में जो है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर इन दोनों में सेम रहते हैं, इसलिए आपकी ये वाली कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाइड हो जाएगी एंड इट विल फॉर्म आइडियल सोल्यूशन, राइट। जबकि पहले वाले में क्या थी, इनकी पोलैरिटी में डिफरेंस था A, B और C ऑप्शंस में, ड्यू टू दैट उनमें डेविएशन देखने को मिलता है, बट यहाँ पर आपका रॉल्स लॉ से डेविएशन देखने को नहीं मिलता, इसलिए ये आपका आइडियल सोल्यूशन फॉर्म करेगा, बेंजीन एंड टॉल्वीन। Hence option D is the right answer of this question. Hope you understood it well. Good luck.